कैसे पकड़ी जाएगी? आत्म विचार से। फिर बाद में बद्रिक को जब ये उपदेश दिया तो बद्रिक भी शांत हो गए, है ना। उन्होंने क्या बोला कि अब मतलब जो उनका ये काम था मछली पकड़ने का वो भी उन्होंने छोड़ दिया। अब हम आगे कर रहे हैं। पुनः मेंढक आया और कहा, मैं निश दिन ओंकार शब्द करता हूँ। आपस में इनकी वार्तालाप हो रही थी ना, अपने स्वरूप को लेकर हो रही थी। इसके भजन से जो चाहूँ सो प्राप्त होता है। कौन सा भजन? अपने आत्म विचार का, है ना। मैं भजन करता हूँ। कौन कह रही हैं ये? मेंढक। इससे तू भी सुख चाहे तो ओंकार का रटन कर। मगरमच्छ ने कहा, मैंने आगे ही इस जाल को बड़े यत्न से काटा है। अब जो शरीर वाला जाल है ना, अब इसको कितने यत्न से काटना पड़ता है, ये पुरुषार्थ होता है ना हमारा। अब मुझको पुनः जाल में मत डाल, क्योंकि मुझ चैतन्य निष्कर्तव्य विषय कर्तव्य का आरोपण बुद्धि की हीनता है। कर्तव्य है क्या उसको पाने के लिए? क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही स्वतः है। अगर मैं उसके लिए कर्तव्य कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ। जो चीज़ पहले से प्राप्त है उसको प्राप्त करने का कर्तव्य कोई है नहीं। अब तक मैंने ओंकार को नहीं जाना, पर कहो ओंकार किसको कहते हैं? अब मगर क्या कह रहा है कि मैं पहले सीधे अपने स्वरूप में हूँ। अब वो क्या कहता है मेंढक? ओंकार का शब्द कर, है ना, उसका रटन कर, अगर अपने आप में आना चाहता है तो। तभी मगर ने कहा कि मेरे को नहीं पता, मैं तो पहले ही हाँ, है ना। अगर उससे जुदा हूँ तो मेरे को करने की ज़रूरत है। अगर मैं पहले उसमें हूँ तो कुछ करने की ज़रूरत है। अब तभी मगर कह रहे हैं, पर कहो ओंकार किसको कहते हैं? अर्थ उसका क्या है? मेंढक ने कहा, ओंकार से सर्व जगत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव ओंकार की 3 मात्रा से क्रम से उत्पन्न हुए हैं। तैसे ही अकार उकार मकार मात्रा से स्थूल सूक्ष्म कारण जगत हुआ है ना। 3 मात्रा 3 जगत। सारांश यह है कि सत रज तम देवता विषय इंद्रिय आदि त्रिपुटी 3 मात्रा रूप ही है। अब ये देवता की त्रिपुटी होगी ना, कौन सी त्रिपुटी होगी? ब्रह्मा विष्णु महेश। मगर ने कहा, हे बुद्धि खोए, अर्थ मात्रा रूप तुर्य ब्रह्म आत्मा अद्वितीय को त्याग कर त्रिपुटी रूप अपनी दृश्य विषय क्यों लगाई? अब वो क्या कह रहा है मगर कि अपन अर्थ सीधा उसमें है ना, हाँ, जो तीनों से परे है उसको देख, तो 3 मात्राओं के अंदर क्यों बोल रहा है? मेंढक ने कहा, यह भी ओंकार है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो भी क्यों? क्योंकि कण कण में है ना वो। उसके विधि पक्ष से देखें तो सब जगह वो है। मगर ने कहा, जब मैं चैतन्य मन वाणी को सत्ता देता हूँ तब मन वाणी ओंकार का जप चिंतन करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अब सत्ता कौन देता है? साक्षी। अब जब वो सत्ता देते हैं तब मन वाणी से विचार होता है ना, बुद्धि तब चलती है, सारी क्रिया इसकी तब होती है, नहीं तो हो नहीं सकती। इससे मुझ चैतन्य से ही ओंकार प्रकाश रखते हैं। अब बड़ा कौन है? साक्षी चैतन्य। ओंकार छोटा हो गया ना। उन्होंने क्या कहा था? अगर अपने स्वरूप में आना चाहता है तो ओंकार का रटन कर। मेंढक ने यही बोला। अब मगर ने क्या कहा?
मैं तो अपने स्वरूप में पहले से ही हूँ, उसकी सत्ता से तो मैं ये रटन करूँगा ओंकार का, नहीं तो ओंकार कैसे करूँ? तो इसका क्या मतलब है? पहले ही स्वतः सिद्ध है, उसको मैंने देख लिया है, बाद में ये सारा काम है ना पीछे, क्योंकि शब्द जड़ रूप है और जो जड़ है सो अनित्य है। उन्होंने कहा ना ओंकार का रटन कर, अब रटन तो उससे होगा, अपने आप तो होगा नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि वो जड़ है। जो ओंकार जड़ ना होता तो मुझ चैतन्य का दृश्य ना होता। मेंढक ने कहा दृष्टा तो दर्शन अंतःकरण की वृत्तियाँ और दृश्य ओंकार। मेंढक ने त्रिपुटी बना दी। तैसे ही द्वैत अद्वैत एक तो ही है, इससे यह सब ओंकार ही हुआ। अब मेंढक क्या कह रहा है? भी सारा वही है, साक्षी है ना। अब उस साक्षी को देखने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत नहीं है, खाली जानना है ना। स्वयं प्रकाश है। अच्छा जाणसू कि में हूँ सत्ता ते अच्छा सबको पता कि में चल से मन आ गया ना, मन में चोला आ गया ना, क्योंकि आप होंदे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। तभी उन्होंने कहा तैसे ही द्वैत अद्वैत एक तू ही है। द्वैत वचे शरीर, अद्वैत वचो साक्षी, पर मैं जानसा ही द्वैत दे नाल ही अद्वैत्व अपने आप नहीं जान सकता। इससे यह सब ओंकार ही हुआ है ना, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। मगर ने कहा ऐसा कुछ कहो जिसमें ओंकार ना होवे। मच्छी ने कहा यह सर्व त्रिपुटी रूप ओंकार है। ओंकार तो सारे ऊंची मिल से, वो त्रिपुटी तो सब में मिलेगी। ओंकार प्राकृति रूप है, प्रकृति ही परिमाण का शरीर रूप हुई। अब प्रकृति का परिणाम क्या निकला? शरीर। अब ये शरीर है तो मैं जान रही हूँ, त्रिपुटी के द्वारा उस परमात्मा को जान रही हूँ। अब परमात्मा ने ये शरीर दिया है तो इसका कुछ वजूद होगा। परमात्मा ने जो बनाया है ना वो वेस्ट नहीं बनाया। हमारी खाली आंख देखने की वो दृष्टि हो, अगर उस दृष्टि से हम देखें तो मैं जानने के लिए त्रिपुटी का सहारा लेती हूँ। इस सहारे से एक बार मैंने जान लिया, पर फिर इसको छोड़ना भी आना चाहिए। हम इसको ना छोड़ते नहीं हैं, जानने के बाद इसको छोड़ दें। अब जिसको जानना उसमें दृढ़ता कर लें। अब दृढ़ता किसकी करनी है? अपने स्वरूप की। तो इसका ये खोल हो गया ऊपर से, है ना, जैसे संतरा, ऊपर से चमड़ी मोटी खोल, बीच में फ्रूट, उसके अंदर और तत्व है ना, रस उसका। अब ऐसे ये चमड़ी हो गई, ठीक है। अब वो आत्म जिससे मैं जान रही हूँ, खैर अक्षर पुरुषोत्तम 3 बन गए, है ना। अब ऊपर ये खैर अक्षर, अंदर वो उससे सूक्ष्म पुरुषोत्तम, जो वो तत्व, सत तत्व, जो तत्व निकला, अब वही तत्व हूँ मैं। अब जानूंगी कैसे? खैर से, खैर से जानूंगी ना। अब एक बार जान लिया, अब लहू को पकड़ना कहने, लहू को क्या करना है? हूँ को छोड़ देना है। दृढ़ता कहाँ रखनी है? पुरुषोत्तम ते, अपने रस ते, अपने तत्व ते, है ना। उस तत्व को जब मैंने ले लिया, फिर मैं पुष्ट होती हूँ। मैं पुष्ट कैसे होती है? अपने स्वरूप में आकर। एक मैं होगी शरीर वाली, शरीर वाली नहीं पुष्ट करनी। करनी कौन सी है?
अपने स्वरूप वाली करनी है। ओंकार प्राकृति रूप है, प्राकृति ही परिणाम कर शरीर रूप हुई है। मैं चैतन्य इस शरीर से मुक्त हूँ। मैं चैतन्य इस शरीर से मुक्त हूँ। इससे कैसे ओंकार का रूप हुआ? मैं बड़ा है ना, मैं साक्षी बड़ी है ना, ओंकार उससे नीचे दृश्य, मैं दृष्टा। अब दृष्टा बड़ा है तो वो रूप कैसे हो सकता है? पिता तो बच्चे का हाल जान सकता है, पर बच्चा पिता का हाल नहीं जान सकता। ओंकार हो गया बच्चा है ना, और पिता हो गया वो साक्षी। किंतु ओंकार से भिन्न हूँ, जिसको मैं जान रही हूँ वो मेरे से अलग है ना। मैं जानने वाली तो मैं बड़ी हो गई। पुनः जोंक ने आकर कहा, भिन्न और अभिन्न तथा भिन्न अभिन्न तीनों मेरे में नहीं है। ये सारे जल जंतु आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। प्रकृति, ओंकार तथा शरीर मुझ चैतन्य से सिद्ध होते हैं। अब हम प्रकृति को कैसे सिद्ध कर रहे हैं? साक्षी से। मैं जान रही हूँ है ना, ये प्रकृति है, पहले नहीं पता था, अब जाना। अब ये प्रकृति है, प्रकृति बदलने वाली है, प्रकृति क्षर है, तत्व है ना। तत्व कभी एक जैसा रहता ही नहीं है, इसमें हमेशा बदलाव आता है, परिवर्तनशील है ये। अब जो परिवर्तनशील है वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य नहीं हो सकता। तो फिर हम इसको सत्य ना मानकर क्या माने? इसको मिथ्या, झूठ। एक काल में सत्य लगता है पर दूसरे काल में है ही कहना, जा रहा है। फिर हमारी पकड़ यहाँ पे क्यों है? शरीर पे है ना। सारी गलतियाँ हमारी स्वयं की हैं। हम इन गलतियों को सुधार लें तो फिर हम उससे दूर थोड़ी हैं, हम वही रूप हैं। फिर प्रकृति, ओंकार तथा शरीर मुझ चैतन्य से सिद्ध होते हैं। तिनमें मैं तीनों काल विषय एक सा हूँ। तीनों काल विषय कभी बदलाव आया? जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में कौन जन्मा रहा है? साक्षी। अब सुषुप्ति में इतनी गहरी नींद होती है, अब पता क्या नहीं शरीर किले पे थे किले नहीं पे है ना, कुछ नहीं पता हमें। पर जैसे जागृत में आए, उसने बताया आज बहुत अच्छी नींद आई है, अब तुम्हें तो पता ही क्या नहीं चल रहा। अब ये बताने वाला कौन है? वो साक्षी, जिससे मैंने ये जाना। ओंकार खाली कथन मात्र है, ओंकार को भी हटा दिया, सीधा कहाँ बिठाया? अपने स्वरूप में बिठाया। कहते कथन हम कब तक करते रहेंगे है ना? अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि की माला कब तक करेंगे? ओंकार का जाप कब तक करेंगे? कभी अति भी तो हो। जब अति होगी तो ये अपने आप छूट जाएंगे, हमें छोड़ने नहीं पड़ेंगे। पर जब तक अति नहीं होती तब तक करना पड़ेगा। चैतन्य से पृथक ओंकार 4 पदों वाला है। आत्मा में एक कहना भी नहीं बनता, तो 4 को कैसे बोले? 4 आ गए उसके अंदर, ओंकार के अंदर है ना। अकार, उकार, मकार, ऊपर वो बिंदी, चांद बिंदी, ये 4 हो गए है ना। आखते ने हुंदे तब भिन्नता है। इन्हें 4 बंदे बैठे चाहिए हुंदे विचता, पर हिंदे विचता हेक भी कहनी ते आप तो हेक ते आवना है ना, आप 4 ते थोड़ी बावना है। ठीक है, 4 को किया, जान लो उसको, खाली जानना है। जानकर एक बार पहचान हो गई, फिर आप बोला भूल दो हूँ बंदे को। जब तक जान दे कहनी ना, चाहे साढ़े सामने वो रोज हमदा पे, आप पहचान ही नहीं सकते उनको है ना। किसी ने बता दिया भी तो उसके साथ तो रोज जाती है। अच्छा वो ही मेरे को तो पता ही कहना ही, मैं तो उनको लब्धी भी हूँ। अब एक बारी पहचान थी कि
पहचान होने के बाद मेरे को अब दोबारा ज़रूरत तो नहीं है, नहीं ना। ऐसे ही उसके द्वारा हमने एक बार पहचानने के बाद पहचान का क्या मतलब है? अनुभव, अपना अनुभव करें। जब वो अपना अनुभव हो गया, अब कोई मेरे को कहे वो सत्य नहीं है, वो झूठ है, मानेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अपनी अनुभूति से देखा उसको। अब ऐसे ही कहा, आत्मा में एक कहना भी नहीं बनता तो चार कैसे कहेंगे? अब मेंढक तो श्रीम हुआ, क्यों? क्योंकि ये ओंकार को कह रहे थे ना मेंढक। मच्छी ने कहा, हे जोंक, तू सदा रुधिर पान करता है, तुझसे संवाद करने योग्य नहीं, है ना। मच्छी को क्या कह रहे? जोंक वो खून चूसती है ना, इससे तेरे साथ वार्तालाप नहीं करनी। जोंक ने कहा, सत चित आनंद रूप शुद्ध आत्मा बिना जो कुछ तत्व पद, त्वम पद, असी पद आदि प्रतीत होते हैं, सोई हुआ रुधिर। अब वो किसको पीती है? जोंक, जो आत्मा के बिना है ना, उसको वो पीती है। अब आत्मा के बिना जो है जोंक खून चूसती भी है ना, उनको स्वाह कर देती है। अब हम लोग भी उसको स्वाह करें, जो ये बाहर वाला शरीर है ना, जो दृश्य है, और जहाँ हम बैठे हैं, अटके पड़े हैं जहाँ पर, उसको उनका खून चूसे। खून चूसना क्या हुआ? शरीर से ऊपर उठ जाए, उनको स्वाहा कर दे, है ना। अब वही कह रही है, सो हुआ रुधिर, विचार करना रूप पान करता हूँ। वो असली वो खून चूसने वाला कहना कैसा? विचार। अब किसको पान कर रहा हूँ? जो ये शरीरों से ऊपर उठकर, है ना, उनका मैं पान करता हूँ। नाम स्वप्नवत मिथ्या जानता हूँ, जिनको मैं जोंक की तरह चूस रहा हूँ, वो क्या है? स्वप्नवत, वो मिथ्या है ना। मैं विचार से उनका पान कर रहा हूँ, उनको हटाकर कहाँ पहुँच रहा हूँ? सत्य पर। जो तूने कहा तुझसे संवाद करने योग्य नहीं, तो मैंने आप बिना कुछ और नहीं देखा। मच्छी ने कहा ना जोंक को, तेरे नाल तो स्वाद करने योग्य कहने, क्यों? तू तो खून चूसती है। अब उन्होंने क्या बोला जोंक ने? मैं किसका खून लेती हूँ? शरीरों का, है ना। और विचार से मैं उनका पान करती हूँ तो अपने स्वरूप में। तभी वो कहा, जो तूने कहा तुझसे संवाद करने योग्य नहीं, तो मैंने आप बिना कुछ और देखा ही नहीं। देखो भी मैं आप तो अलग नहीं समझती भी, तू भी मैं ही हाँ। संवाद किससे करूं? कौन करे? दू होवन दू विच वार्तालाप किससे ना। हाँ, अपने आप तो विचार ही कहनी। जब मैं हाँ ही वो एक, तब मैं विचार किमें करा, अनत नाले कौन करे? अब इतने में कछुआ आया। कछुए ने कहा, जो लो सर्व ओर से षट इंद्रियों का संकोचन ना करे, तब तक स्वरूप का पाना कठिन है। कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को अंदर सिकोड़ लेता है, अपनी रक्षा तब करता है, ऊपर से कवच होता है। अब क्या कह रहे हैं? षट इंद्रियों का संकोचन, बाहर अपने विषयों से हटाकर अपने आप में जब तक मैं नहीं लेकर आता, तब तक स्वरूप का पाना कठिन है ना। बाहर विषयों से मन हटेगा तभी तो अपने अंदर आएगा। मच्छी ने कहा, सर्वोपरि आत्म स्वरूप पूर्ण है, कहो किस ओर से इंद्रियों को संकोचे। अब मच्छी विधि पक्ष में बोल रही है ना, हर तरफ वो पूर्ण है ना। अब मैं कहाँ से सिकोड़ूँ उसको? जो नेत्र के संकोचे तो अंधा होवे,
कान को रोके तो बहरा होवे, इत्यादि ऐसे अन्य इंद्रियों को भी देख लें। हे कछुआ, जब सर्व अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा ही है तो षट और कहाँ है? वो 6 विकार कहाँ हैं जब सारा वही है? अगर हम देखते हैं उन विकारों को तभी हमें दिखेंगे। अगर हमें सारे वही दिख रहा है, वही स्वरूप दिख रहा है ना, अपना आपा दिख रहा है, फिर तो वो विकार भी नहीं दिखते। कछुआ हंसा और कहा कि जब सर्व आत्मा ही है तो षट और भी तो आत्मा ही है। अगर वही दिख रहा है तो अलग क्या है? विष्णु ने कहा, हे सभा, इस प्रकार 3 जल जंतुओं की चर्चा हुई थी, सो मैंने तुम्हारे आगे निवेदन कर दिया। अब जो जल जंतु थे उनकी ये सभा चल रही थी। अब क्या कह रहे हैं विष्णु भगवान जी बता रहे थे ना, ये सारी कहते हैं इस प्रकार जो भी जल जंतुओं की चर्चा चल रही थी वो सारी हमें उन्होंने बता दी। अब निकला क्या? वही अपना स्वरूप है ना। मछलियों ने भी वही बोला, कछुए ने भी वही बोला है ना, मेंढक ने भी वही बोला, जोंक ने भी वही बोला। अपने स्वरूप को देखना है। अब वो तो जल जंतुओं की वार्तालाप थी, अब हम क्या बोलें? हम भी अपने स्वरूप को देखें, अपने आप में बैठें, है ना। बाकी सारा ये व्यर्थ है, बाहर का जितना भी है व्यर्थ है। अगर अपने आप में बैठते हैं तभी तो हमारा ये मनुष्य जन्म सफल है। फिर बस ओ